हाँ तो लोगों क्या हाल है। उम्मीद है बढ़िया ही होगे। देखो भैया, आज का हमारा टॉपिक है प्लूरिसी। दोस्तों देखो, जो प्लूरिसी है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आता है, ठीक है भैया। तो देखो पहले नाम से समझो प्लूरिसी है क्या। तो प्लूरिसी को हम प्लूराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लूरल जो भी हमारी क्या होती है, लेयर्स होती हैं, ठीक है। लंग्स में दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि है प्लूरल। कौन कौन सी? पैराइटल, ठीक है, और विसरल, ठीक है। तो ये जो दो लेयर्स होती हैं इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्लूरिसी कहते हैं। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो प्लूरिसी और प्लूराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा बोथ पैराइटल एंड विसरल, ठीक है। जो प्लूरिसी होता है या फिर प्लूराइटिस होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना। किस में इन्फ्लामेशन हो जाना? प्लूरा में। प्लूरल क्या होती है तो मैंने बताया था, लंग्स की क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो जो पैराइटल और विसरल प्लूरा होती है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्लूरिसी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एटियोलॉजी, यानी इसके कॉजेज, यानी ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है या प्लूरिसी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें न्यूमोनिया। अगर किसी पर्सन को क्या है, न्यूमोनिया है, तो उसकी वजह से भी प्लूराइसी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, यानी लंग्स में क्या हो जाता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है, तब भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पल्मोनरी एब्सिस, अगर क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है या फिर पस भर जाता है, तब भी क्या हो सकता है, प्लूरिसी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यानी जो भी उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, जिससे वो सांस लेता है, वो जो ट्रैक्ट है, वो जो रास्ता है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से भी प्लूरिसी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा मतलब क्या है, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, किसी भी पर्सन के अगर चेस्ट में कोई चोट लग जाती है और चोट वो लंग्स तक पहुंच जाती है, तब भी क्या हो सकता है, उस पर्सन को प्लूरिसी हो सकता है। अगला हम देखेंगे भैया इसके लक्षणों के बारे में, यानी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। यानी अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, प्लूरिसी हुआ है, तब क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, सीधी सी बात है, प्लूरिसी हुआ है ना, जो भी इसका प्लूरल जो लेयर है उसमें इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो दर्द होगा पेशेंट को, तो चेस्ट पेन हो सकता है। और चेस्ट पेन कैसा होगा उसको? शार्प चेस्ट पेन होगा। शार्प मतलब जैसे कोई उसको काट रहा हो, ठीक है, या उसमें कुछ चुभ रहा हो, ऐसा उसको पेन होगा, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब भी क्या करेगा, वो सांस लेगा, ठीक है, सांस को अंदर लेगा, तब क्या होगा, उसको चेस्ट पेन दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन हुआ है, तो सीधी सी बात है, फीवर आना ही आना है, ठीक है, फीवर आएगा। उसके बाद डिस्निया हो सकता है। देखो किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में डिस्निया तो कॉमन है, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, अगर उसको क्या हुआ है, दिक्कत हुई है उसके लंग्स में, ठीक है, यानी उसके प्लूरल लेयर में कोई दिक्कत हुई है, तब क्या हो सकता है, उसको डिस्निया हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कफिंग, पेशेंट को खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें एनोरेक्सिया, पेशेंट को क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, पेशेंट की जो भूख होगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें मलेज। मलेज में क्या हो सकता है, पेशेंट को बेचैनी वगैरह हो सकती है, ठीक है, बिना बात के बेचैनी हो सकती है, फिर उसको अगर दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो उसकी वजह से बेचैनी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंक्रीज WBC, जो भी पेशेंट है इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, उसकी जो भी WBCs हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, पेशेंट की जो भी WBCs होती हैं उसके ब्लड में, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, यानी भैया हम कैसे पता करेंगे किसी पर्सन को प्लूरिसी हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना ही करना है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं कि भैया तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, या तुम्हें न्यूमोनिया वगैरह तो नहीं आया था, या फिर ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कभी रहा तो नहीं है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम पेशेंट का, ठीक है, कि उसको उसके जो चेस्ट है उसमें पालपेट वगैरह कर सकते हैं हम, ठीक है, टैपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है उसके बाद हम कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, WBC वगैरह का पता लगाने के लिए, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड ऑब्टेन्ड बाय थोरासेंटेसिस फॉर स्मीयर एंड कल्चर, है ना। हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का प्लूरल फ्लूइड, जो भी प्लूरल फ्लूइड होता है, देखो हमारे जो भी लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो जो लेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्लूरल लेयर, ठीक है। जो प्लूरल लेयर होती हैं वो दो होती हैं, विसरल प्लूरा और
पैराइटल प्लूरा, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, जिस स्पेस के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कोई भी क्या कहते हैं, अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो उसको वो कंप्रेस कर देता है, लंग्स तक वो चोट नहीं पहुंचने देता है, ठीक है, या फिर दबाव वगैरह पड़ता है तो, या फिर जो लेयर्स वगैरह होती हैं इनको चिपकने नहीं देता है ना, जो पैराइटल और विसरल लेयर होती है इनको आपस में चिपकने नहीं देता है, ठीक है। ये सारा जो काम होता है, ठीक है, ये किसका काम होता है, प्लूरल फ्लूइड का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कैसे, थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लूरल स्पेस होता है वहाँ से हम प्लूरल को क्या करते हैं, प्लूरल फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं और बाहर को उसको चेक करते हैं, उसका स्मीयर बनाकर या फिर कल्चर बनाकर, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो चेस्ट में क्या होता है, एक चेस्ट में क्या करते हैं, एक छेद किया जाता है, कट लगा कर किया गया जाता है, वहाँ पर एक होल किया जाता है, जिसके बाद उसमें सिरिंज वगैरह जिसके बाद उसमें लिडर लगाकर वहाँ का जो फ्लूइड होता है वो निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्लूरल बायोप्सी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बायोप्सी कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे पता लग सकेगा कि कोई भी उसमें क्या कहते हैं दिक्कत या फिर ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड कल्चर हम कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं पेशेंट का। क्यों करा सकते हैं, वही इन्फेक्शन वगैरह के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अब आता है इसका मैनेजमेंट मतलब इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी हम कैसे क्योर कर सकते हैं प्लूरिसी को, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक में कौन कौन सी, तो साल्बैक्टम और एमिकासिन, ठीक है, ये दोनों ड्रग्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद और भी ड्रग्स आती हैं वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्यों यूज़ की जाती है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक में कौन कौन सी टैबलेट्स हैं या कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो पीसीएम यानी पैरासीटामोल, ट्रामाडोल दे सकते हैं और मॉर्फिन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें एनएसएड्स, ठीक है। एनएसएड्स क्या होती हैं, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, यानी पेशेंट को इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, जो भी पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एनएसएड्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन, ठीक है, इबुप्रोफेन दे सकते हैं और एस्पायरिन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल टैपिंग। प्लूरल टैपिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो भी रिब्स होती हैं उसके रिब्स के अंदर क्या करते हैं, छेद करके, ठीक है, जो भी उसका इंटरकॉस्टल स्पेस होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक होल करते हैं, जिसके बाद अंदर को क्या डाला जाता है, एक ट्यूब डाली जाती है, एक पाइप डाला जाता है थ्रू द निडल, एक निडल होती है, ठीक है। तो उसको हम प्लूरल स्पेस तक पहुंचाते हैं और वहाँ से जितना भी फ्लूइड होता है, एक्सेसिव फ्लूइड होता है, उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल टैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, प्लूरिसी में की जाती हैं, प्लूरिसी को क्योर करने के लिए की जाती हैं। तो भैया ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर तुम्हें ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर तुम्हें ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। शुक्रिया।